हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग? सब बढ़िया? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई आप लोगों का मस्त चल रहा होगा। चलो, तो हम लोग पिछले क्लास स्टार्ट किए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर, और एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग काफ़ी दूर तक पहुंच गए थे। हम लोग जो है बात कर रहे थे, देखो हम लोग ये सब टॉपिक सीरियली स्टार्ट किए थे। प्लेलिस्ट में सारा का लेक्चर मिल जाएगा, तो लोग को वहाँ पर जाकर के देख सकता है अच्छे से, ठीक है ना। चलो, तो हम लोग जो बात किए थे यहाँ से स्टार्ट किए थे, ये सब टॉपिक हो गया था। वेव नेचर बात किए थे हम लोग, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम लोग पढ़ रहे थे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन आखिरी हम लोग का हुआ था। आज हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस करेंगे। टॉपिक हमारा क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टॉपिक अपने को डिस्कस करना है। चलो तब स्टार्ट करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। जो नहीं देखा है ना, वो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो सारा देख सकता है। चलो, तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या साउंड वगैरह सब बढ़िया है ना? चलो ठीक है, हम लोग बात करते हैं। चलो हम लोग बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो नाम से क्लियर हो रहा है, फोटो बोला नहीं, फोटो फोटो का मतलब लाइट होता है। फोटो का मतलब लाइट होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन लाइट के मदद से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाना। अगर हम लोग क्या करेंगे कि मेटल का सरफेस, अच्छा ये जो थ्योरी था ना, ये जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना को पार्टिकल नेचर डील किया, वेव यहाँ फेल कर गया। वेव क्या हो गया? फेल कर गया। इसलिए प्लैंक भाई साहब के द्वारा जो थ्योरी दिया गया था, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, उसी क्वांटम थ्योरी से हम लोग उसको डील करते हैं। बात समझ आया ना? चलो, तो हम लोग बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इट्स एक्सप्लेनेशन बाय प्लैंक क्वांटम थ्योरी। देखो अपने पास में क्या होता है, एक मेटल का सीट होता है। अब फिर से यहां पर हम बात करेंगे, एक चीज ध्यान से समझना। देखो क्या है, वेव क्या कहा था? वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि इंटेंसिटी डिपेंड करेगा। क्या डिपेंड करेगा? इंटेंसिटी। एनर्जी जो हमारा किस पर डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पर। एनर्जी को घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो एनर्जी भी घटेगा या बढ़ेगा, तो इंटेंसिटी घटेगा बढ़ेगा, इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। जबकि हमारा पार्टिकल नेचर जो होता है, पार्टिकल नेचर क्या बोलता है? फ्रीक्वेंसी बोलता है। क्या बोलता है? फ्रीक्वेंसी। मतलब एनर्जी को घटाते हैं बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी हमारा यहाँ पर चेंज करता है। तो यहाँ भी हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग पिछले क्लास ब्लैक बॉडी रेडिएशन में देखे थे कि जैसे ब्लैक बॉडी को हीट करते हैं तो कलर चेंज होता है। कलर फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है मतलब एनर्जी बढ़ाएं, फ्रीक्वेंसी भी चेंज किया। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हम लोग देखेंगे। ये वेव पर डील नहीं करेगा, वेव एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। क्या एक्सप्लेन करता है? पार्टिकल एक्सप्लेन करता है, ठीक है ना। चलो, तो हम लोग क्या करेंगे, एक मेटल का सरफेस। देखो पहले जानेंगे कि ये फिनोमिना होता क्या है। ये फिनोमिना क्या होता है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। देखो हम लोग एक मेटल का सीट लेंगे, और अगर मेटल के सीट पर हम लोग कुछ लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। इसी फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं उसको? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इस चीज को समझो। देखो यहां से जो लाइट आ रहा है, तो लाइट के पास में क्या होगा? एक एनर्जी का पैकेट होगा। उस एनर्जी के पैकेट को हम लोग क्या कहेंगे? फोटोन के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? फोटोन। अब देखो इसके पास में फोटोन है, ये फोटोन लेकर के आया एनर्जी का पोटली, एनर्जी का बंडल, एनर्जी का पैकेट लेते हुए आया और इस इलेक्ट्रॉन को दे दिया। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को ले लिया। अब बताओ एनर्जी को ले करके वो अपने जो ग्राउंड स्टेट है उस स्टेट में रहेगा क्या? नहीं रहेगा, वो फुदक के बाहर आ जाएगा। तो जैसे ही फुदक के बाहर आ जाएगा तो हम लोग क्या कह सकते हैं? ये अपने सरफेस को छोड़ करके बाहर आ गया, मतलब इजेक्शन हो गया इलेक्ट्रॉन का। और इसी फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इस फिनोमिना को समझने के लिए हम लोग तो इलेक्ट्रॉन को जाते हुए तो नहीं देख सकते। अरे देखो देखो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ऐसा तो हम लोग नहीं देख सकते कि इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर निकल जाएगा। तो इसका इफेक्ट को हम लोग देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को तो नहीं देख सकते लेकिन इसके इफेक्ट को हम लोग देख सकते हैं। तो क्या किया गया? हेनरिच हर्ज, इनका नाम क्या है? हेनरिच हर्ज। तो हेनरिच हर्ज भाई साहब क्या किए? वो एक सेटअप तैयार किया। देखो कुछ ऐसा सेटअप तैयार किए। एक डिस्चार्ज ट्यूब ऐसा यहाँ पर ले लिए, यहाँ पर एक मेटल का प्लेट को लगा दिया गया। इस मेटल के प्लेट को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया गया। हाई वोल्टेज यहाँ पर एमीटर लगा करके बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। यहाँ बल्ब के साथ कनेक्ट करके एक यहाँ पर ऐसा क्या किया? प्लेट को लगा दिया गया। यहाँ पर एक विंडो क्रिएट किया गया जिससे क्या होता है? लाइट यहाँ पर इंसिडेंट करेगा, लाइट जाएगा। अब बात को समझो, जैसे ही लाइट हमारा जाएगा, ये कैसा टर्मिनल है? ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है ना, और ये कैसा टर्मिनल है? पॉजिटिव टर्मिनल। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्लेट में होगा ढेर सारा। तो जैसे ही हम लोग लाइट इंसिडेंट कराते हैं, जैसे ही लाइट इंसिडेंट कराएंगे, लाइट के पास में क्या होगा? एनर्जी का पैकेट होगा, एनर्जी का बंडल होगा, एनर्जी का एक पोटली होगा, है ना। अभी एनर्जी का पैकेट जैसे ही इलेक्ट्रॉन को मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? जस्ट बाहर आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन ठहरा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। अब ये वाला पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को बुलाएगा, अरे इधर आओ इधर आओ इधर आओ। तो ये क्या होगा? इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा, दौड़ते हुए जाएगा। अब जैसे दौड़ते हुए इसके पास में आया ना पॉजिटिव टर्मिनल,
अब ये क्या होगा, वायर में दौड़ते 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 बल्ब से जाएगा 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 जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा। मतलब क्या हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, और जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया मतलब ये वाला भी कंडक्टर बन गया, मतलब बल्ब ग्लो कर जाएगा। बल्ब ग्लो कर जाएगा तो बस तुरंत हम लोग को पता चल गया, तुरंत अपने को पता चल गया, देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ पर आया, मतलब इजेक्शन हुआ इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का हुआ इजेक्शन। इसी फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन, यानी फोटोन स्ट्राइक एंड इलेक्ट्रॉन इमिट। फोटोन जैसे ही स्ट्राइक करेगा इलेक्ट्रॉन वहां से जस्ट इमिट कर जाएगा। इसी फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। बात क्लियर है, हेनरी हर्ट्ज के द्वारा खोजा गया था, और इसको प्लैंक भाई साहब क्या किए थे, प्लैंक क्वांटम थ्योरी से इसको डील किए थे, इसको एक्सप्लेन किए थे। अब इसी का एक्सप्लेनेशन हम लोग बात करेंगे। अब देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या क्या कुछ कुछ पॉइंट्स होता है, क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिला। ऑब्जर्वेशन देखने को पहला यही मिला, वीडियो थोड़ा सा ब्लर आ रहा है क्या, क्लियर है अब, चलो ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये कहा गया कि देखो ऑब्जर्वेशन इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देखो क्या कहा गया, ओनली फोटोन ऑफ लाइट ऑफ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब वही वाला फोटोन्स इलेक्ट्रॉन को निकालेगा जिसके पास उसका कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा। अब बता, लाइट तो जा रहा है तो सभी लाइट के पास अपना अपना फोटोन होगा, और सभी लाइट के पास अपना अपना फ्रीक्वेंसी होता है, तो वही फ्रीक्वेंसी वाला लाइट इलेक्ट्रॉन को निकालेगा जिसके पास एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा। क्या होगा, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा, वही वाला निकालेगा। बात बुझा ना। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोल देंगे उसको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ठीक है ना। तो ओनली फोटोन ऑफ लाइट ऑफ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिसके पास सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा, जिस लाइट के पास, उसी का फोटोन हमारा इलेक्ट्रॉन निकालेगा। इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नाम से जानेंगे। न्यू लिख करके यहाँ पर 0 लगा दो, न्यू लिख कर यहाँ पर माथा पे क्या लगा लो, बिंदी लगा दो, इसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। कैन काउज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर मेटल सरफेस एंड द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल। सभी मेटल के लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग होता है, समझ में आया ना। कुछ कुछ मेटल से इजीली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, कुछ कुछ मेटल का इलेक्ट्रॉन बहुत ढीठ किस्म का होता है, उसको ढेर सारा हम लोग एनर्जी देंगे तब जाकर निकलेगा, ढेरों देंगे तभी नहीं निकलेगा, समझ में आया ना। तो सबका अपना अलग अलग होता है। जैसे क्या होता है कि इस क्लास में बच्चे को देखेंगे, कुछ बच्चे को बोलो बाबू शांत हो जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाएगा, लेकिन कुछ कुछ क्या होता है उसको बोल के थक जाओ, डेली जो है इतना बात सुनेगा फिर भी नहीं सुधरेगा, वो मतलब ढीठ किस्म का होता है। इसी तरह से सबका अपना अपना क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है सभी मेटल का। कुछ में थोड़ा सा एनर्जी दो तुरंत निकल जाएगा, कुछ में थोड़ा ज्यादा दो तब निकलेगा, कुछ में और ज्यादा देना पड़ेगा, कुछ में और ज्यादा देना पड़ेगा, कुछ में इतना एनर्जी दो फिर भी नहीं सुधरेगा, वो फिर भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। उसी तरह से यहाँ पर भी होता है, ठीक है ना। अलग अलग मेटल का डिफरेंट डिफरेंट क्या होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा। चलो अब बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर इमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन एंड इज क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। अब यहां पर बात को समझना कि जो काइनेटिक एनर्जी जो रहेगा इलेक्ट्रॉन का क्या काइनेटिक एनर्जी रहेगा, ठीक है ना, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी का, और ये इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। बात को समझो, मान लो कि मेरे पास में यहाँ मेटल का सीट है, अब हम लोग जैसे ही इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर इंसिडेंट करा दिए ना, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा ना, उस निकल के स्पीड से दौड़ेगा, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा ना, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। और ये इंटेंसिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है, इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं, मतलब ब्राइटनेस से कोई लेना देना इसका नहीं होता है। बात समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पर हम लोग इसको कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं, कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो जैसे मान लो तुमको जो है ना फोन खरीदना है, तुमको मोबाइल खरीदना है, एक फ़ोन तुमको लेकर के आना है मार्केट से, बाजार से एक फ़ोन खरीदना है। अब जैसे मान लो कि कौन सा फ़ोन खरीदेगा, आईफोन का नया वाला कोई वर्जन आया होगा, मान लो उसको खरीदेगा। मान लो तो उसका दाम कितना है, 1,10,000 दाम है। कितना है, 1,10,000 इसका दाम है। फ़ोन का दाम कितना, 1,10,000 दाम है, ठीक है ना। मतलब 1,10,000 तुम्हारे जेब में होगा, पैकेट में होगा, तभी तुम इस फ़ोन को, इस मोबाइल फ़ोन को खरीद सकता है। एप्पल का कोई नया वर्जन फ़ोन आया है, हमको नहीं पता कौन सा एप्पल का नया वर्जन आया है, तुम लोग बहुत अच्छे से जानता होगा, हम तो बस ये सैमसंग चलाते हैं छोटा सा, ठीक है ना।
आईफोन हम नहीं चलाते हैं। चलो, तो क्या होगा कि दाम है इसका 1,10,000 है, ठीक। तो चलो अब बताओ, इसको निकालने के लिए, मतलब इसको दुकान से निकालने के लिए, निकालने का मतलब दुकान से निकालने के लिए, इसको खरीदने के लिए तुमको 1,10,000 रुपये चाहिए। मतलब 1,10,000 रुपये इसका मिनिमम मतलब इलेक्ट्रॉन, अब मान लो इलेक्ट्रॉन है ये मोबाइल फोन, या मान लो इलेक्ट्रॉन है, तो इसको निकालने के लिए इतना चाहिए। उसी तरह से मेटल के सरफेस में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है ना, इसी तरह से इसके पास एक मिनिमम रुपया इतना है, मिनिमम रुपया इसका इतना कि इतना रुपया होगा तुम्हारे जेब में तभी फोन तुम खरीद सकता है दुकान से। तो ये इसका मिनिमम फ्रीक्वेंसी कहला गया, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, यानी थ्रेशोल्ड पैसा, थ्रेशोल्ड मनी, थ्रेशोल्ड रेट इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इतना पैसा तुम्हारे पास होगा तभी फोन को तुम दुकान से निकाल सकता है। क्लियर है, बात समझ में आया। तुम अगर कम भी लेकर के जाएगा, मान लो तुम 1,00,000 रुपया लेकर गया, तुमको कैश में ही लेना है, कोई EMI या कोई उधार कुछ नहीं चलेगा, बस तुमको पैसा दो, निकाल के ले आओ, समझ में आया ना। चलो, तो तुम्हारे पास में 1,10,000 इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हुआ। अगर तुम 1,00,000 रुपया लेकर के गया है, 1,00,000 रुपया लेके गया, क्या दुकानदार तुमको फोन देगा? क्या नहीं देगा। तो वही चीज हो गया, थ्रेशोल्ड से कम अगर फ्रीक्वेंसी का लाइट इलेक्ट्रॉन को निकालने जाएगा, नहीं निकाल पाएगा, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो बंदा अमीर हो, चाहे वो बंदा गरीब हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। अमीर गरीब से मतलब इंटेंसिटी हो रहा है, अमीर गरीब का मतलब क्या हो गया? इंटेंसिटी हो रहा। अब बताओ इंटेंसिटी। चलो अब बताओ, बंदा हमारा अमीर हो चाहे गरीब हो, उससे कोई मतलब नहीं, तुम उसका इंटेंसिटी कैसी हो रहे लाइट का, उससे हमको मतलब नहीं है। ज्यादा इंटेंसिटी वाला लाइट दो या कम इंटेंसिटी लाइट दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तुम अमीर भी जो रहो या गरीब भी रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना दुकानदार वाले को बस ये फर्क पड़ना है हमको 1,10,000 रुपया मिले। मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इंटेंसिटी पर किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, समझ में आया ना। कम इंटेंसिटी वाला भी, लेकिन अगर उसके पास फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा हो, फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड के बराबर हो, और गरीब भी, एक रिक्शा चलाने वाला, एक ठेला चलाने वाला, कूड़ा उठाने वाला भी के पास में, अगर बहुत गरीब से गरीब आदमी के पास भी, मिडिल क्लास आदमी के पास भी अगर कितना होगा 1,10,000 रुपये रहेगा, उसको फोन मिल जाएगा। एक अमीर से अमीर वाला पास भी अगर 1,10,000 रहेगा तो फोन उसको दे देगा, समझा ना। चाहे अमीर आदमी अगर क्या हो गया, कम पैसा लेके जाता है, 1,00,000 रुपए लेके जाता है, तो भी उसको नहीं मिलेगा, उसको उतना पैसा चाहिए। मतलब इंटेंसिटी ज्यादा लाइट भी अगर रहेगा ना, तो इसको किसी तरह का कोई फर्क, मतलब उस पर डिपेंड नहीं करेगा। अमीरों आदमी चाहे मतलब ज्यादा इंटेंसिटी वाला भी लाइट अगर कम फ्रीक्वेंसी लेकर के जाएगा, तो भी उससे लाइट तो भी इलेक्ट्रॉन हमारा निकलेगा नहीं निकलेगा। बात समझ में आया ना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी होता है। अब देखो, मान लो कि अगर तुम्हारे पास में क्या होगा, 1,25,000 रहा, कितना रहा? 1,25,000 रहा। 1,25,000 रुपये अगर तुम लेकर के जाएगा तो क्या होगा बताओ? 1,25,000 रुपये अगर तुम लेकर के जाएगा तो 1,10,000 रुपये से फोन खरीदेगा। बाकी जो 15,000 रुपये बचा, वो 15,000 रुपये तुम इसका एक्स्ट्रा एसेसरीज खरीद लेगा, उसका फोन का कवर खरीदेगा, उसका फोन का चार्जर खरीद लेगा। आईफोन में सुने हैं कि चार्जर अलग से देता है, उसको खरीदना पड़ता है, वो साथ में नहीं देता। जैसे हम लोग अगर लेते हैं ना फोन वगैरह, सैमसंग का फोन, तो साथ में दिया था हमारा फोन में जो है वो चार्जर वगैरह क्या साथ में दे दिया था। तो जो साथ में दिया था, लेकिन उसमें साथ में नहीं देता, हमको ऐसा सुनने में आया, सही है कि नहीं है हमको नहीं मालूम। साथ में उसको क्या होता है, साथ में उसका नहीं मिलता है, तो चार्जर भी खरीद लेगा, उसका ईयरफोन भी खरीद लेगा, ढेर सारा उसका एसेसरीज जो है वो एक्स्ट्रा पैसा में जो बचा 15,000 में खरीद लेगा। अब यहाँ पर समझो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, एक्स्ट्रा एसेसरीज, मतलब 1,50,000 रुपये, 1,10,000 रुपये तो इलेक्ट्रॉन निकालने में लगा। बाकी का जो पैसा था, बाकी का जो फ्रीक्वेंसी था, पैसा मतलब यहाँ फ्रीक्वेंसी, वो उसका स्पीड अप में हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकल करके जस्ट दौड़ने लगेगा, उसका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। अब बताओ, ये यहां पर डिपेंड कर रहा है कि इंटेंसिटी, अगर गरीब आदमी भी 1,25,000 लेकर के जाएगा तो भी फोन भी खरीद लेगा, एसेसरीज भी खरीद लेगा, सब चीज। मतलब यहाँ पर इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो अमीर गरीब एंड इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करा। किस पर डिपेंड करा? वो बस उसको 1,25,000 टका चाहिए था, मतलब उसका इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा, उसके फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा। समझ में आया ना। बस रिलेट करो इसको, ये फोन मेरा इलेक्ट्रॉन है, अमीर गरीब मेरा इंटेंसिटी हो गया, 1,25,000 रुपये मेरा क्या एक्स्ट्रा एनर्जी हो गया थ्रेशोल्ड से ज्यादा, और 1,10,000 मेरा क्या हो गया, उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया। बस इसी से रिलेट करो। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, एक जो काइनेटिक एनर्जी हमारा जो हो गया इलेक्ट्रॉन का, वो किस पर डिपेंड करता है, वो हमारा डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पर, कितना पैसा तुम्हारे पास में है।
थ्रेशोल्ड से कितना ज्यादा है तुम्हारे पास में, समझ में आया ना। वो हमारा इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है कि तुम कितना गरीब है कितना अमीर है, उससे मतलब नहीं है। तुम्हारे पास में क्या होगा, बस 1,25,000 या 1,10,000 से ज्यादा पैसा होना चाहिए। बात समझ में आया ना। तो यहाँ पर ये चीज होता है, इसको एनिमेशन से भी हम लोग समझेंगे अभी, ठीक है ना। समझ में आया, किसी किसी को ये एग्जाम्पल खराब लग रहा होगा, समझ में आ रहा ना सबको, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो बस समझाने के लिए जस्ट एग्जांपल बनाए हैं इसको, ठीक ना। चलो अब बात समझना, यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन निकल रहा, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारा इजेक्ट हुआ है पर सेकंड में किसी मेटल का, वो डिपेंड करेगा हमारा इंटेंसिटी पर। वो डिपेंड करेगा किस पर, इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा। बात समझा ना। अगर ज्यादा इंटेंसिटी है तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन निकलने का नंबर इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, समझा ना, कि एगो नंबर इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। अब जैसे मान लो बहुत अमीर आदमी है, तो बहुत अमीर आदमी क्या हो सकता है, बहुत सारा पैसा लेके जा सकता है, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भी निकलवा सकता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना जो हो गया वो डिपेंड करेगा किसके, इंटेंसिटी पर। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो डिपेंड करेगा किस पर, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। बात समझ में आया ना। यहां पर ये चीज हो गया। तो याद रखना हमेशा कि अगर कोई मेटल का सरफेस है उसमें हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला लाइट को इंसिडेंट कराएंगे, तो इलेक्ट्रॉन हमारा जस्ट इजेक्ट कर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो हमारा इजेक्ट करेगा उसके लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, वहां पर इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, समझ में आया ना। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगा किस पर, फ्रीक्वेंसी पर, वहां पर तुम्हारा इंटेंसिटी पर नहीं करता। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ आया ना। अगर थोड़ा सा लाल वाला रंग दिए, तो थोड़ा सा लाल वाला रंग का लाइट अगर दिए तो एक इलेक्ट्रॉन निकला। ज्यादा ब्राइटनेस का लाल देंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ज्यादा से निकलेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर हमारा इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन निकलना फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। बात समझ में आ गया ना। तो यहां पर कुछ ऐसा होता है, क्लियर है। चलो तो कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर इजेक्टेड पर सेकंड फ्रॉम द मेटल सरफेस डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन और रेडिएशन, ठीक है ना, नॉट अपॉन द फ्रीक्वेंसी। ये जो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। तो यहां पर लिख सकता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का निकलना फ्रीक्वेंसी पर, इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पर क्या होगा, डिपेंड करता है, डिपेंड करता है, डिपेंड करता है, ठीक है ना। और काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। बात समझो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा। ग्राफ पूछता है बाबू, इसका ध्यान देना, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन का निकलना फ्रीक्वेंसी पर, इलेक्ट्रॉन का निकलना भी किस पर डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। ये बात, ये 3 पॉइंट तुम लोग याद रखना इसमें, ठीक है। चलो अब अगर यहां पर एक ग्राफ को समझें, किसको समझें, एक ग्राफ को समझें, तो ग्राफ को समझेंगे हम लोग यहां से। देखो सबसे पहला मेरे पास में क्या चीज का ग्राफ है, सबसे पहले मेरे पास में ग्राफ है क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन निकला ना उसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो उसका काइनेटिक एनर्जी जो हमारा है, और फ्रीक्वेंसी पर हम लोग क्या किए, ग्राफ बना लिया। क्या बना लिया, ग्राफ बना लिया। अब देखो मान लो कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतना फ्रीक्वेंसी चाहिए, इतना फ्रीक्वेंसी चाहिए, समझ में आया ना। अगर मान लो तुमको फोन खरीदने के लिए 1,10,000 रुपये चाहिए, कितना चाहिए, 1,10,000 रुपये तुमको चाहिए फोन को खरीदने के लिए। तुम्हारे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा होगा, और 1,00,000 मान लो 20,000 रुपये होगा, मान लो यहाँ पर 1,20,000 रुपये होगा। तुम फोन भी खरीदेगा और कुछ एक्स्ट्रा भी चीज खरीदेगा। इलेक्ट्रॉन तो निकल ही गया, साथ में तुम्हारा क्या होगा, कुछ एसेसरीज भी आ जाएगा। और यहाँ पर एसेसरीज का मतलब काइनेटिक एनर्जी, क्या हो गया, तो फोन तो निकल भी गया, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गया। तो काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा, और पैसा होगा, इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, साथ ही साथ इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, तो और काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, पता है ना। अगर और पैसा होगा तो मेरे पास में, इलेक्ट्रॉन तो निकल ही गया, जस्ट तुम्हारा क्या हो, थ्रेशोल्ड पर, साथ साथ तुम्हारा उसका ज्यादा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल के दौड़ने लगेगा। निकालने के लिए उसको चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 1,10,000 रुपया। लेकिन अगर 1,10,000 से ज्यादा होगा तो मैं एक्स्ट्रा सामान खरीद लेगा, तो बस 1,10,000 मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और निकालने के बाद जो स्पीड उसका बढ़ेगा, जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना तेजी से दौड़ लगाएगा, उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन का। बात क्लियर हो रहा है सबको। चलो अब यहां पर देख सकते हैं इसका ग्राफ क्या हो रहा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतना है अपना, ठीक। तो अब ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, और ज्यादा काइनेटिक ज्यादा, और ज्यादा काइनेटिक, फ्रीक्वेंसी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ज्यादा यहां पर हो जाएगा। पहला ग्राफ हो गया, समझना, एग्जाम में पूछता है ग्राफ। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं क्या, देखो
काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पर क्या इंटेंसिटी की बात करते हैं, क्या बात करते हैं इंटेंसिटी पर। अब देखो इंटेंसिटी में क्या होगा, तुम क्या क्या इंटेंसिटी की बात अगर कर रहे हैं हम लोग, तो देखो थोड़ा सा इंटेंसिटी है इतना 0 पर निकला मान लो, ठीक है ना, थोड़ा सा और इंटेंसिटी बढ़ाया उतने निकला, और इंटेंसिटी बढ़ाया उतने निकला, और बढ़ाया उतने निकला, और बढ़ाया उतने निकला, और बढ़ाया उतने निकला। मतलब यहाँ पर किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा। अब इसको जो है ना, ये चीज को ग्राफ को थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। अब समझो थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर, अब थोड़ा सा बात को समझना यहाँ पर। देखो ये अभी कहां पर हम इंटेंसिटी, देखो ये हो गया इंटेंसिटी, देखो इंटेंसिटी का मतलब क्या, ब्राइटनेस हो गया। देखो इसको बात को समझना, अगर क्या किया हम रेड पर रखें, ये फ्रीक्वेंसी हो गया, क्या हो गया फ्रीक्वेंसी, मतलब लाल रंग लिए हैं। अब लाल रंग में ही तुम्हारा देखो ये जो लाल रंग आ रहा है ना, देखो क्या हो रहा है, ये सबसे फीका लाल है, मतलब कुछ नहीं आ रहा, लाल हल्का सा है, थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा, देखो लाल का थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा कि नहीं बढ़ा, इसका इंटेंसिटी बढ़ा, और बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं, ब्राइटनेस बढ़ते जा रहा, ब्राइटनेस बढ़ते जा रहा, ब्राइटनेस बढ़ते जा रहा, 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 यहाँ पर फुल उसका क्या होगा 100% ब्राइटनेस पे आ गया। लाल रंग है मेरा, क्या रंग है, लाल रंग है, रेड कलर का लाइट लिए, तो बता रेड कलर के लाइट में चाहे हम कितनों फ्रीक्वेंसी रखे हैं, कम भी रखे हैं या ज्यादा भी रखे हैं, क्या इलेक्ट्रॉन का निकलना इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है क्या, बताओ। इलेक्ट्रॉन का निकलना मेरा, इलेक्ट्रॉन का निकलना इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है क्या, इलेक्ट्रॉन का निकलना इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है क्या। कम इंटेंसिटी पर भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, थोड़ा ज्यादा पर भी नहीं निकला, थोड़ा ज्यादा पर भी नहीं निकला, थोड़ा ज्यादा पर भी निकला, थोड़ा और भी नहीं निकला, मतलब 100% भी कर दिए इंटेंसिटी तो भी लाइट हमारा निकला नहीं। समझ में आया ना। अब इंटेंसिटी को हम बहुत कम कर देते हैं, कितना कर देते हैं, मान लो हम कर दिए 23% कर दिए, नहीं चलो इसको 20 मान लेते हैं, 20%, कितना परसेंट कर दिए 20%, चलो 20% इंटेंसिटी रखे हैं। अब फ्रीक्वेंसी को घटाते बढ़ाते हैं, देखो फ्रीक्वेंसी को घटाते बढ़ाते हैं, देखो ये क्या हुआ 100 पर, रेड पर नहीं निकला, नहीं निकला, नहीं निकला, देखो कितना पर निकलते जाएगा, देखते रहना। रेड पर निकला क्या, थोड़ा रुक वेट कर लेते हैं, निकला क्या, नहीं निकला, मतलब यहां से यहां तक में इसके पास में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं है, नहीं निकला, थोड़ा बढ़ाते हैं हम, ग्रीन पे कर दिया, देखो ग्रीन पे कर दिया तो निकलना शुरू हुआ ना, ग्रीन पे कर दिया तो निकलना शुरू हुआ। इसका फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी को थोड़ा कम करते हैं, कम करते हैं, कम करते हैं, कितना पर कर दिए 6 पर कर दिए, देखो 6 पर कर दिए, इंटेंसिटी कम है तो देखो एक इलेक्ट्रॉन निकला, समझ आया ना, मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना इंटेंसिटी पर नहीं कर रहा है डिपेंड, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। अब यहां पर देखना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का निकलना हमारा इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा, इसको जैसे ही बढ़ा देंगे देखना ढेर सारा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एगो है ना, देखो निकल रहा, ढेर सारा इलेक्ट्रॉन निकल रहा, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना हमारा इंटेंसिटी पर डिपेंड किया। बात समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ निकलना, ढेर सारा इलेक्ट्रॉन कैसे निकल रहा है, इंटेंसिटी ज्यादा है तो, अगर वही इंटेंसिटी को हम कम कर दें, कम कर दें, कम कर देंगे, अब इलेक्ट्रॉन का निकलना भी 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन का निकलना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टिंग पर सेकंड यहां कम हो गया, यहां क्या हो गया, कम हो गया। कैसे कम हो गया, जब हम लोग इसका इंटेंसिटी कम किए तब। अब जैसे इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, देखो एगो निकला 1 सेकंड में, एगो निकला 1 सेकंड में, एगो निकल रहा है, अब थोड़ा और बढ़ा दो, और बढ़ा दो, और बढ़ा दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलना ज्यादा हो गया, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड यहां पर अब इंक्रीज कर रहा है, किसके वजह से, इंटेंसिटी की वजह से, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलना पर सेकंड में डिपेंड किस पर करेगा, इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा, और इलेक्ट्रॉन का निकलना हमारा किस पर डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, वो हमारा फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन का निकलना। अब बताओ अगर हम लोग बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी अगर है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी, देखो ये ले लिए, तो देखो स्पीड से आ रहा है, बात को समझो, बात को समझो, कितना स्पीड से आ रहा है, देखो स्पीड से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो स्पीड हमारा किस पर डिपेंड कर रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी, मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी, इसका कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो हमारा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है। बात समझ में ना, मतलब अभी देखो फ्रीक्वेंसी हम बहुत ज्यादा कर दिए, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा कर दिया, मतलब क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा कर दिया, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का निकलना बहुत ही स्पीड हो गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी स्पीड हो गया। अब देखो इसका इंटेंसिटी कम ही रखते हैं, बहुत कम रखते हैं, बहुत कम रखते हैं, मान लो कितना रखे हैं, 2 पर रखे हैं। अब 2 पर रखे हैं तो अभी निकल रहा है, क्या है, वायलेट कलर का हमारा है, 2 पर रखे हैं, निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, निकलेगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, कम इंटेंसिटी है ना, निकलेगा, लेकिन क्या हो रहा है, लेट से निकल रहा है, पर सेकंड हमारा कम हो गया। अब देखो निकलेगा भी तो देखा कितना स्पीड से जाएगा, देखना जा रहा है स्पीड से,
स्पीड से क्या हो रहा है, ये जा रहा है। अब ये स्पीड से जाने का मतलब क्या है, स्पीड से क्यों जा रहा है, स्पीड से इसलिए जा रहा है क्योंकि अगर हम लोग हम लोग अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखे हैं तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगा। अब देखो इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे ना तो पर सेकंड में इलेक्ट्रॉन का निकलने का नंबर भी मेरा ज्यादा हो जाएगा। अब देखो काय को निकल रहा है, देखो तो इंटेंसिटी बढ़ा दी है, इलेक्ट्रॉन का निकलना ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन का निकलना ज्यादा हो गया। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। तो हम लोग इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किससे डील किए, किससे डील किए बताओ, किससे डील किए हम लोग, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन को किससे डील किए हम लोग किए प्लैंक क्वांटम थ्योरी से डिपेंड किए। मतलब यहाँ किस पर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का निकलना फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। मतलब एनर्जी बढ़ा देंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, तो यानी कि प्लैंक क्वांटम थ्योरी यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, इस वजह से हम लोग इसको कह सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या, समझ में आया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। चलो अब क्या होता है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ फोटोन। यानी कि यहाँ पर ये कहा गया है कि ये जो चीज है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमारा है वो पार्टिकल नेचर पर काम करता है। किस पर काम करता है, पार्टिकल नेचर पर काम करता है। जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी देंगे तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला एनर्जी को लेगा, क्या हो जाएगा, ये अपने ऑर्बिट को छोड़ करके, अपने ग्राउंड स्टेट को छोड़ के एक्साइटेशन में जाएगा। तो एक्साइटेशन में उसके बाद तो कुछ सेल है ही नहीं, वो इलेक्ट्रॉन के क्या हो जाएगा, मेटल के सीट के क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब बाहर जैसे आ गया मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर गया, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इजेक्ट कर गया। मतलब बोल सकते हैं सभी में E प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन हमारा निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन का निकलना फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड किया, पार्टिकल नेचर शो किया। समझ में आया ना, तो यहां पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। कोई तकलीफ है किसी को तो बता दो। अब इसका कंक्लूजन देखेंगे, क्या कंक्लूजन निकल करके आया। पहला कंक्लूजन यही निकल करके आया कि इफ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम एनर्जी हम लोग डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तुम अगर 1,10,000 से कम रुपया लेके जाएगा तो तुम फोन नहीं खरीद पाएगा। समझ में आ गया, वही चीज हमारा हो गया। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम वाला का तुम एनर्जी देगा, कम वाला का एनर्जी देगा। जैसे लाल वाला देखे थे कितना हम हाई भी रखे थे, लो भी रखे थे, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, उसके पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी है ही नहीं। समझा ना, अमीर आदमी को भेज देंगे हम लोग, चाहे गरीब आदमी को भेज देंगे हम लोग, 1,10,000 देके भेजना पड़ेगा तभी तुम फोन लेके आ पाएगा। समझा ना, तो अगर तुम क्या करेगा, कम वाला को भेजो या ज्यादा वाला को भेजो, उसके पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। क्लियर है ना, कौनो तकलीफ है किसी को। चलो, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ही निकलेगा। दूसरा कह रहा है कि इफ इंसिडेंट फोटोन हैव एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा तो जस्ट इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकलेगा, जस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकलेगा। उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। 1,10,000 लेके जाएगा तो जस्ट तुम केवल फोन लेकर के आ पाएगा, उसका एसेसरीज लेकर के, कवर खोलिया उलिया जो भी उसका चार्जर ये ठेपी उपी कुछ नहीं लेके आ पाएगा। समझा ना, तो बस क्या होगा, तुम उससे 10,000 1,10,000 से बस फोन निकलेगा। मतलब थ्रेशोल्ड से बस इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा सरफेस से। काइनेटिक एनर्जी कैसे होगा, अगर 10,000 से ज्यादा, 1,10,000 से ज्यादा पैसा तुम 1.5 लाख रुपए लेके गया है, तब क्या होगा, तुम फोनो ले आएगा, तुम उसका चार्जर भी लेके आएगा, तुम उसका कान वाला ठेपी भी लेके आएगा, उसका एसेसरीज भी लेके आएगा, सब कुछ लेके आ जाएगा उसका। बात समझ आया ना, तो यहाँ पर वही हो गया, इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी और साथ ही साथ उसके पास में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करा, सीधा सा बात यहाँ पर है, सीधा सा बात यहाँ पर है कि इलेक्ट्रॉन का निकलना फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, पहली बात। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी होना फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का निकलना किस पर डिपेंड करता है भाई, किस पर डिपेंड करता है, तो वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा इंटेंसिटी देंगे ना उतना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा। उम्मीद करते हैं समझ में अच्छे से आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है कमेंट में लिख देना, बता दिया जाएगा। समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत है। चलो अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल टॉपिक है, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, इसको ट्राई करो तुम लोग। देखो बात को समझना, जो टोटल एनर्जी जो होता है ना, एनर्जी वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या हो जाएगा वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, उसको लिख सकते हैं ऐसा, न्यू नॉट
और प्लस में काइनेटिक एनर्जी, प्लस में क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। इसका हिंट देते हैं, तुम लोग सॉल्व करना है इसको। बोला इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, रेडिएशन ऑफ मेटल विद द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना, फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 5.2 गुना 10 का पावर 14 पर सेकंड दिया हुआ है। ईल्ड इलेक्ट्रॉन विद द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इतना, मतलब काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू तुमको पता है, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू तुमको पता है, तुमको बोला थ्रेशोल्ड निकालना। अब बता, हम लोग क्या जानते हैं, ई बराबर क्या होता है, एच इंटू फ्रीक्वेंसी होता है। अब बराबर में तुमको बोला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। अब बता थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का जो टर्म्स हम लोग है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाले टर्म को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाले टर्म्स को हम लोग लिख दिए ऐसा, प्लस में क्या होगा इतना, प्लस में इतना। अब बताओ इसका वैल्यू तुमको मालूम है, इसका ये दिया हुआ है, इसका वैल्यू जानते हैं 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 34 होता है। ई रखेगा, ई रखेगा, ई नहीं निकाल सकता है। सॉल्व करना इसको, सॉल्व करना इसको, क्लियर है ना, बात समझ में आ गया। चलो अगला टॉपिक हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है क्या, स्टडी ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। टॉपिक का नाम है क्या, स्टडी ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तुम लोग को। अगर कोई डाउट हो तो यहाँ से जो है कमेंट में तुम लोग पूछ सकता है। और साथ ही साथ तुम लोग को अगर ये लाइव क्लास ज्वाइन करना है, ठीक है ना, लाइव क्लास ज्वाइन करना है तो हमारे ऐप को डाउनलोड करके, ठीक है ना, ऐसे सब्सक्रिप्शन ले सकता है और वहाँ से लाइव इंटरेक्शन करके पढ़ सकता है, ठीक है ना। और हम लोग जो है क्लास में अगर तुम लोग को फिजिकल क्लास भी करना है, सेंटर पे आकर क्लास करना, तो भी तुम लोग जो है नीचे दिया गया एड्रेस वगैरह दिया गया, वहाँ से अगर तुम लोग देवघर डिस्ट्रिक्ट मधुपुर से बिलोंग करता है तो तुम लोग लाइव क्लास मतलब फिजिकल क्लासरूम में भी आकर के क्लास कर सकता है। हम लोग टोटली जो है वो प्रैक्टिकल के साथ में जो है डिस्कस करते हैं सभी टॉपिक को। और अगर तुम लोग बाहर से है, अगर तुम लोग क्लास ज्वाइन करना है तो ऐप में भी क्लास चलता है, ठीक है ना। ऐप का नाम है इंस्पायर क्लासेस MDP, इंस्पायर क्लासेस MDP है, ठीक है ना। तो इसका यहाँ से स्कैन भी कर सकता है या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके टॉपिक जो है सब्सक्राइब करके तुम लोग टॉपिक डिस्कस कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग, तब तक के लिए बहुत बहुत फिर से एक बार धन्यवाद।